नोडल पॉइंट, वो पॉइंट क्या कहलाएगी? नोडल पॉइंट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल कैसे? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टैटिक, इलेक्ट्रॉन्स आर डायनामिक। ये ऑर्बिटल के अंदर ऐसे मूव करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हो रहे होते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ज़िंदगी अच्छी है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। आज का हमारा नया लेक्चर है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच अबाउट नोड। व्हाट इज़ नोड इन एन एटम? एक एटम के अंदर नोड की क्या चीज़ है? छोटे भाई हम डिस्कस कर चुके हैं। नोड पर जाने से पहले ज़रा मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूँ, आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही मशहूर टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एक आपके पास है शेल, जिन्हें आप लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं भैया? ऑर्बिट। उस शेल के अंदर या उस ऑर्बिट के अंदर कुछ और अशकाल होती हैं, स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? सब शेल्स। सब शेल। और सब शेल के अंदर फिर छोटी छोटी स्मॉलेस्ट डायमेंशनल स्पेसेस होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। छोटे भाई क्या कहलाती हैं? ऑर्बिटल्स। शेल या ऑर्बिट के अंदर क्या होती है? सब शेल से छोटी क्या होती हैं? ऑर्बिटल्स। तो ये आप ज़हन में रख लें, ये सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, और ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं। अब व्हाट इज ऑर्बिटल हमने इसे डिफाइन भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने और जगहों पर भी पढ़ा होगा। ऑर्बिटल से मुराद वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जिसमें इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज कितनी हो? 99.9% हो। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। वो स्मॉलेस्ट स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द वो छोटी वॉल्यूम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इज मैक्सिमम 99%। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोड। नोड और ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अपोजिट है, क्वाइट अपोजिट है, परफेक्टली अपोजिट टू ईच अदर। इसमें इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने के चांसेस मैक्सिमम है और यहां पर क्या है? मिनिमम है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? आजा शाबाश। देखिए भैया, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द ऐसी स्पेस, ऐसा वॉल्यूम, ऐसी जगह, ऐसी लाइन वेयर जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इज 0। क्या हो? 0। ऐसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोडल पॉइंट कहते हैं। और ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं? नोडल लाइन। याद रखिए, यहां पर वेव फंक्शन, what is wave function? It is another topic. What is wave function? What is wave function square? ये एक अलग टॉपिक है। हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जब पढ़ते हैं हमारे पास आती है वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में। वेव फंक्शन असल में इलेक्ट्रॉन की वेव, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, वो जो वेव बनती है दैट इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इज 0। जब इलेक्ट्रॉन हो ही ना तो वेव फंक्शन क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली। नोड पर हमेशा याद रखिए वेव फंक्शन क्या होती है? 0 के बराबर होती है। बात समझ आ रही है? ये बात भी जहन में रख लें। चले जी, अब हम डिस्कस करेंगे नोडल पॉइंट और फिर डिस्कस करेंगे नोडल प्लेन, नोडल लाइन। ठीक है जी। सो नोडल पॉइंट को डिस्कस करें। व्हाट इज नोडल पॉइंट? द पॉइंट इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर ऐसा पॉइंट ऑफ एन एटम
वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, जीरो हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट। आ जाए भैया नोडल पॉइंट जरा हम डिस्क्राइब करते हैं। लेट सपोज आई टेक द एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल इन शेप है, और यहां पे हमारे पास क्या है, पी वाई है, और यहां से मैं बना रहा हूं आपके पास डी। छोटे भैया ऐसा पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट। वो पॉइंट क्या कहलाएगी, नोडल पॉइंट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल कैसे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टैटिक, इलेक्ट्रॉन्स आर डायनामिक। ये ऑर्बिटल के अंदर ऐसे मूव करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हो रहे होते हैं। मीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं और फिर वापस यहाँ पे चले आते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, ऐसे मूव करते रहते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल बना लेते हैं। याद रखिए आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक रिलेशन है बिटवीन द वेलोसिटी एंड वॉल्यूम रिलेशन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ज़रा इन बातों को फोकस कर लें, ये बात भैया, ये बातें थोड़ी सी ज़रूरी हैं हमें। देखिए हमारे पास क्या आ रही है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। जितना आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम बड़ी होगी। देखिए लोब हैं, इन लोब्स पर इस ऑर्बिटल का वॉल्यूम बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द नोडल पॉइंट, इस पॉइंट की रिस्पेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है। जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी क्या होगी भैया, कम होगी। जानते हैं आप लोग। चले जी, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, लोब्स में कम हो जाती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन पहुँचता है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस हुदूद में, ये जो आपके पास पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पर जब आता है तो ये बहुत तेज़ आ जाता है और दूसरे लोब में आ जाता है, फिर यहाँ पर स्लो हो जाता है, फिर यहाँ से फिर तेज़ गुजर जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर यहाँ से तेज़ आ जाता है, ऐसे आ जाता है। सो दिस पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम, बिल्कुल ठहरता ही नहीं है, ऐसे पॉइंट को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने के, वजूद पाने के या एग्जिस्ट करने के प्रोबेबिलिटी, चांसेस क्या हो, ज़ीरो हो, क्या हो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाया जाएगा और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। मलमिश है, रटिंग मलमिश क्या होगी, ज़ीरो होगी। ऐसे पॉइंट को दिस पॉइंट इज नाउ कॉल्ड एज व्हाट, नोडल पॉइंट। क्या कहलाती है भैया, दिस इज योर नोडल पॉइंट। सो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पी एक्स में या पी वाई में या पी जेड में कितने नोडल पॉइंट है, सो नोडल पॉइंट इज ओनली वन, दिस वन। ठीक है जी। अगला पॉइंट डी में जब हम बात करते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स वगैरह की जब इनकी बात करते हैं, तो छोटे भैया यहाँ पे ज़रा फोकस कर लें। यहाँ पे जब हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये लोब्स हैं, ये भी लोब्स है, ये भी लोब है, ये भी लोब है। और यहाँ पर मैंने बताया कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, वो लोब्स में ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं, इस हुदूद में ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है कि वो लोब्स में रहें, इस पॉइंट पर नहीं रहता। और जिस पॉइंट पर नहीं रहता वो कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है। और मैंने फिर अगेन बात करूंगा वही वेलोसिटी और वॉल्यूम वाली, जहाँ पर वॉल्यूम बड़ी होगी वेलोसिटी कम होगी, एग्जिस्टेंस ज़्यादा होगी। और जहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम छोटा होगा, वहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, ऑर्बिटल का वॉल्यूम क्या होगा, छोटा होगा, वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इससे मुराद है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस कम हो जाएगी। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, अगेन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, नोडल पॉइंट। क्या कह रहे थे भैया, नोडल पॉइंट। सो नोडल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो इन एन ऑर्बिटल, इज कॉल्ड एज व्हाट, नोडल पॉइंट। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, हो रहा है कि क्या नोडल पॉइंट पी
ऑर्बिटल्स में, डी ऑर्बिटल्स में, एफ ऑर्बिटल्स में और एस ऑर्बिटल में किन किन में होती है? तो याद रखिए भैया, जो नोडल पॉइंट होती है ये पी ऑर्बिटल में पाई जा सकती हैं, डी ऑर्बिटल में पाई जा सकती हैं, एफ ऑर्बिटल में पाई जा सकती है, मगर किस में नहीं पाई जा सकती? इट इज नॉट फाउंड इन व्हाट? इट इज नॉट फाउंड इन एस। एस में नोडल पॉइंट नहीं होता, एस ऑर्बिटल में नोडल पॉइंट नहीं होता, एस ऑर्बिटल में नोडल पॉइंट नहीं होता। मुझे बताएं, ये तो सारा का सारा, ये जो एस होता है ये तो सर्कुलर होता है आपके पास, ठीक है जी, स्फेरिकल होता है, शाबाश। तो ये आपके पास, इसमें तो कोई ऐसा पॉइंट आ ही नहीं रहा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो। हर जगह पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ दरमियान में भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मिलते इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद है। इलेक्ट्रॉन क्या है? हर जगह मौजूद है। इलेक्ट्रॉन क्या है? हर जगह मौजूद है। इलेक्ट्रॉन क्या है? हर जगह मौजूद है। जिसने क्या बनाई हुई? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाई हुई, विच इज नाउन एज एस ऑर्बिटल। सो एस ऑर्बिटल में कोई नोडल पॉइंट नहीं होता, एस में कोई नोडल पॉइंट नहीं होता। चले जी, याद रखें। अच्छा, अब आते हैं किसी नोडल लाइन की जानिब। नाउ व्हाट इज नोडल लाइन? अब नोडल लाइन क्या है? नोडल लाइन वो इमेजिनरी लाइन है भैया जो हम ड्रॉ करते हैं टू कट ऑफ द एन ऑर्बिटल इनटू टू इक्वल हाफ्स, जिसमें क्या कर सके, एक ऑर्बिटल को हम दो बराबर हिस्सों में काट सके और ऐसे काट सके कि नोडल पॉइंट के बराबर काट सके। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नोडल लाइन। क्या कहलाती है भैया? नोडल लाइन। सो व्हाट इज नोडल लाइन? इट इज द लाइन विच कट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू टू इक्वल हाफ्स ऑन व्हाट पॉइंट? ऑन नोडल पॉइंट। किस पॉइंट के ऊपर? नोडल पॉइंट के ऊपर। जब आप ऑर्बिटल को दो बराबर हिस्सों में काटते हो, दैट लाइन इज कॉल्ड एज नोडल लाइन। छोटे भैया क्या कहलाती हैं? नोडल लाइन। अच्छा, नोडल लाइन को जरा समझते हैं। आजा शाबाश। नोडल लाइन हमारे पास आ रही है, नोडल लाइन। ये जो यहां पे देखिए, ये नोडल पॉइंट है, इस नोडल पॉइंट के बराबर, ये बराबर इक्वल हाफ में मैं क्या करने जा रहा हूं? इसको कट करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? कट करने जा रहा हूं इस ऑर्बिटल को टू इक्वल हाफ्स में। तो जिस लाइन के जरिए मैंने इस ऑर्बिटल को तोड़ा, जिस लाइन के जरिए मैंने इस ऑर्बिटल को तोड़ा, दैट लाइन इज कॉल्ड एज नोडल लाइन। इसे छोटे भैया क्या बोलते हैं? नोडल लाइन बोलते हैं। अच्छा, नोडल लाइन। अब बात करते हैं किस चीज़ की? एस के। एस का नोडल लाइन है कि नहीं है? अगर कोई भी एस हो, 1s हो, 2s हो, कोई भी एस हो, क्या उनका नोडल लाइन है या नहीं है? छोटे भैया मुझे यहाँ पर बताएं, इनका नोडल पॉइंट नहीं है। तो जिसका नोडल पॉइंट नहीं होता उसका नोडल लाइन भी नहीं होता। याद रखिए। अगेन मैं वो यूज़ कर रहा हूँ कि एस का ना नोडल पॉइंट है ना नोडल लाइन है। एस का ना नोडल पॉइंट होता है ना एस का नोडल लाइन होता है, क्योंकि मैं इसे काट नहीं सकता। कैसे काटूँ? यहाँ पर तो नोड मौजूद ही नहीं कि मैं नोड के ऊपर काट दूँ, क्योंकि मुझे तो नोड पर काटना था और नोड यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो नोडल लाइन भी मौजूद नहीं है। आगे हम कह सकते हैं कि नोडल लाइन भी किस किस के लिए होता है? नोडल लाइन भी होता है पी ऑर्बिटल के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए, एफ ऑर्बिटल के लिए। बट इट इज नॉट यूज फॉर व्हाट? फॉर एस। एस का कोई नोडल लाइन नहीं होता, एस को हम काट नहीं सकते। बात समझ आ रही? चलो जी, ये तो हो गई नोडल पॉइंट और नोडल लाइन। अच्छा, अब नोडल पॉइंट और नोडल लाइन के बाद आते हैं टाइप्स ऑफ नोड। नोड के टाइप्स की बात करते हैं छोटे भैया। जब हम नोड की टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की नोड्स आती हैं। वन इज द रेडियल आर स्फेरिकल नोड एंड द सेकेंड वन इज द प्लेनर आर द एंगुलर नोड। छोटे भैया जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, रेडियल नोड की या स्फेरिकल नोड की, तो ये नाम से मालूम है रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड। मीन जो स्फेयर टाइप हो, जो रेडियल टाइप हो, जो सर्कुलर टाइप हो, ऐसे नोड को हम क्या कहेंगे? रेडियल नोड
or we can say spherical node. So how could we define this? We can define this as the circular space around the nucleus. Nucleus के गिर्द ऐसा circular space, ऐसी खला where the electron density or finding electron probability is what? Is zero. इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? जीरो हो. या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पर क्या हो? जीरो हो. ऐसे स्फीयर सर्कुलर स्पेस को, ऐसे रेडियल स्पेस को, ऐसे स्फेरिकल स्पेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियल आर स्फेरिकल नोड. वो स्पेस क्या कहलाती है एटम के अंदर? उस स्फीयर का नाम होगा रेडियल नोड आर स्फेरिकल नोड. बात समझ आ रही? चले जी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो याद रखे भैया, इट इज यूज्ड फॉर एस ऑर्बिटल. ये किन के लिए होता है भैया? एस ऑर्बिटल के लिए. छोटे भैया, द रेडियल आर द स्फेरिकल नोड इज ओनली कंसिस्टेड बाय व्हाट? बाय एस ऑर्बिटल. सिर्फ एस ऑर्बिटल जो होंगी उनको उनमें हम बात करेंगे स्फेरिकल नोड की. उनका जो नोड होगा दैट नोड वुड कॉल्ड एज व्हाट? क्या कहलाएगा? स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड. सो फिर रिमाइंड करवा रहा हूं कि इट यूज फॉर एस ऑर्बिटल ओनली. अच्छा, अब एक एस ऑर्बिटल के अंदर कितने नोड्स हैं? ठीक है जी. तो उनके लिए फार्मूला है, किसी भी ऑर्बिटल के लिए कितने नोड? उनके फार्मूला है n नंबर ऑफ रेडियल नोड. रेडियल नोड मालूम करने का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1. n इज द नंबर ऑफ शेल, ठीक है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. l इज द अज़ीमुथल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सब शेल, माइनस 1 उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. आपके पास किसी भी ऑर्बिटल की नोड की तादाद आ जाएगी. आप किसी भी अगर आप किसी भी उसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उसको फाइंड आउट करना चाहते हो रेडियल नोड को, तो रेडियल नोड, द नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1. बात समझ आ रही? कर लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है जी. अच्छा, अब जरा एग्जाम्प्लीफाई करते हैं. कैसे समझते हैं? हमारे पास ये हम सपोज कर रहे हैं, दिस रेड लाइन जो आप लोग, रेड डॉट्स जो आप लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े रेड वाले, दीज आर द न्यूक्लियसेस. छोटे भैया, ये क्या हमारे पास? ये न्यूक्लियस, ये एटम की क्या है? न्यूक्लियस है. और इस न्यूक्लियस के गिर्द हमेशा क्या होती है? फर्स्ट शेल. और फर्स्ट शेल में हमेशा क्या होती है? एस सब शेल. क्या होती है भैया? एस सब शेल. फर्स्ट शेल में, ये फर्स्ट शेल है, और इस फर्स्ट शेल में क्या होती है? एक ही सब शेल होती है जिसका नाम है एस सब शेल. और एस सब शेल हमेशा क्या होता है? रेडियल होता है. क्या होता है भैया? रेडियल. स्फेरिकल होता है. तो ये जो स्फेरिकल है, ये जो आपको ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है छोटे भैया, दिस ब्लू लाइन इज द एस ऑर्बिटल. क्या है भैया? एस ऑर्बिटल है. तो क्या इस एस ऑर्बिटल का कोई नोड होगा? अगर आप लोगों से एंट्री टेस्ट में पूछा जाए 1s हैज डैश नंबर ऑफ नोड्स या डैश नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नोड हो या रेडियल नोड हो, अगर लोगों से पूछा जाए कि एस के अंदर कितने रेडियल नोड है, फर्स्ट एस के अंदर, तो फर्स्ट एस के अंदर कितने रेडियल नोड है? लेट्स डिस्कस द फार्मूला. सो नंबर ऑफ, अभी मैंने बोला कि नंबर ऑफ नोड्स इन फर्स्ट एस, नंबर ऑफ नोड्स इन फर्स्ट एस, पहले एस में कितने नोड्स हैं? उनका फार्मूला है इज इक्वल टू n की जगह फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल की जगह मैंने क्या डाला? 1 डाला. और s के लिए, s सब शेल के लिए, s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या आती है? 0. हम जानते हैं क्या आती है? 0. ये l की, ये n की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, s की वैल्यू है 0. और माइनस मैंने क्या कर दिया? फार्मूले का 1 लिख दिया, -1. तो आपके पास आंसर क्या आया? आंसर इज 0. इट मीन्स दैट फर्स्ट s, कौन सा s भैया? फर्स्ट s हैज 0 नोड्स. और यहाँ पर भी हमने देखा इनके अंदर कोई नोड मौजूद नहीं था, इसके अंदर कोई नोड मौजूद नहीं था. किसके अंदर? फर्स्ट s के अंदर. ये याद रखिए. सो फर्स्ट हैज 0 नोड, फर्स्ट s हैज
0 नोड। पहले शेल के s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता, याद रखें, 0। फिर आते हैं 2s की जानिब। अब 2s में कितने नोड्स होंगे? 2s में कितने नोड्स होंगे? रेडियल नोड्स, स्पेशली रेडियल नोड, नोड नहीं, रेडियल नोड कितने होंगे? तो आ जाओ शाबाश। 2s 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या लिख दी 2 और l की वैल्यू क्या लिख दी 0। s के लिए क्या आ रही है 0 आ रही है, माइनस क्या आ रही है 1। तो 2 माइनस 0 माइनस 1 आंसर कितना आ रहा है 1। इस 1 से मुराद है कि सेकेंड शेल का जो s ऑर्बिटल है वो कितने नोड रखता है? कितने नोड रखता है शाबाश? 1 नोड ओनली। इट जस्ट कंटेन अ सिंगल नोड। कौन सा? 2s। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं 3s की बात करते हैं। पहले 2s को समझते हैं कि 2s के पास कौन सा नोड था, नोड पॉइंट कौन सा था। देखिए भैया, मैंने क्या कहा, इट इज द न्यूक्लियस रेड वन के गिर जो आपके पास ब्लू लाइन नजर आ रही है, क्या था? फर्स्ट s था। अब फर्स्ट s के बाद आपको एक वाइट स्पेस दिखाई दे रही है और इस स्पेस में कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास शुरू हो रहा है सेकेंड s। ये आपके पास था न्यूक्लियस। छोटे भाई मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ ज़रा, ये आपके पास था क्या? न्यूक्लियस। और ये जो आपके पास ब्लू लाइन थी फर्स्ट वाली छोटी सी, ये आपके पास क्या था? फर्स्ट s था। और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये आपके पास क्या है? सेकेंड s है। ठीक है जी। और इस सेकेंड s और फर्स्ट s के अंदर आपको एक बाउंड्री नजर आ रही है, एम्प्टी स्पेस नजर आ रही है। दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट? इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। छोटे भैया क्या कहेंगे? नोड। कौन सा नोड? रेडियल नोड। कौन सा नोड? रेडियल नोड। क्योंकि s के पास कौन सा नोड होता है? s के पास होता है हमेशा रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, सर्कुलर नोड। बात समझ आ रही है? चले जी, अब आते हैं थर्ड s की बात करते हैं कि तीसरे s के पास कितने रेडियल नोड्स हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि थर्ड s हैज़ हाउ मेनी रेडियल नोड्स, तो आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ नोड्स इन 3s इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, अजीमुथल s के लिए क्या हो जाएगी 0 माइनस 1। तो 3 माइनस 0 माइनस 1 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2। इससे मुराद है कि थर्ड s के पास, छोटे भैया किसके पास? थर्ड s के पास, थर्ड s के पास कितने नोड्स है भैया? 2 नोड्स। थर्ड s के पास कितने नोड्स हैं? 2 नोड्स। कैसे? ये फर्स्ट s है, ये सेकंड s है, ये क्या है? थर्ड s है। ये जो आपको स्फेरिकल लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर दी s ऑर्बिटल्स। ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला फर्स्ट s, ये वाला सेकंड s और ये वाला आपके पास क्या है? थर्ड s है। थोड़ा सा जूम कर दें इसको, ये जूम करना दाऊ दूध, ठीक सही, बस नहीं। चलो जी, तो ये आपके पास न्यूक्लियस है रेड वन, ये आपके पास फर्स्ट s है, ये आपके पास क्या है? सेकंड s है, ये आपके पास क्या है? थर्ड s है। अब फर्स्ट s के पास तो कोई नोड नहीं था, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं था, तो फर्स्ट s के पास ये जो आपके पास आ रही है सेकंड s के अंदर, ये आपके पास क्या है? सेकंड s का नोड है। और थर्ड s के अंदर और सेकंड s के अंदर आपके पास एक और नजर आ रही है। तो एक नोड ये हो गया और एक नोड ये हो गया, 2 नोड्स आपके पास हो गए हैं। कितने नोड्स हो गए भैया? 2। तो थर्ड s के पास टोटल कितनी नोड्स इसके अंदर आती हैं? 2 नोड्स। भैया कितनी आती हैं? 2 नोड्स। और इनका फार्मूला है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमेशा s के अंदर नोड्स निकालने के लिए आप लोग ये कहो कि जो उसका शेल नंबर होगा उससे एक वैल्यू कम। जिस तरह इसका शेल क्या है? फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल के अंदर क्या है? s की वैल्यू क्या आ रही है? फर्स्ट s के पास नोड्स वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो पहला शेल है 0, दूसरा शेल है तो 1, तीसरा शेल है तो 2। मतलब एक नंबर कम हम रेडियल नोड के लिए काउंट करेंगे। अगर चौथे s की बात होगी तो उसमें क्या होंगे? उसमें क्या होंगे भैया? उसमें 3 होंगे। अगर फिफ्थ s की बात हो रही है तो उसमें 4 नोड्स होंगे, रेडियल नोड्स। अगर 6s की बात हो रही है तो उसके अंदर 5 रेडियल नोड्स होंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब रेडियल नोड
डी और एफ ऑर्बिटल पर अप्लाई नहीं होता, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन एस ऑर्बिटल। नाउ मूव फॉर दी अनदर नोड दैट इज प्लेनर आर एंगुलर नोड। क्या भैया? प्लेनर आर एंगुलर नोड। अच्छा, प्लेनर और एंगुलर नोड क्या है? द प्लेनर स्पेस आर द प्लेन around an in an atom around the nucleus in an atom where electron density is 0। ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो? 0। ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्लेनर नोड या एंगुलर नोड। प्लेनर नोड और एंगुलर नोड। चले जी भैया, प्लेनर नोड और एंगुलर नोड की बात करते हैं। अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल। जो एल आज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी एक ऑर्बिटल की, लेट सपोज एस है, पी है, डी है, एफ है, उसके लिए आज़िमुथल क्वांटम नंबर पी के लिए क्या, एस के लिए क्या था? एस के लिए था 0, पी के लिए था 1, डी के लिए था 2 और एफ के लिए क्या था? 3। याद है भैया? अच्छा, तो जो उसका क्या होगा? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होगा जिस ऑर्बिटल का, वही उसका क्या होगा? उसी के अंदर उतने एंगुलर नोड्स होंगे। एस के अंदर एंगुलर नोड 0 है, पी के अंदर एंगुलर नोड्स 1 है, डी के अंदर 2 है और एफ के अंदर क्या है? 3 है। ये याद रखें भैया। एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल वैल्यू। जो एल की वैल्यू होगी उतने उसके अंदर क्या होंगे? एंगुलर नोड होंगे। अभी मैं समझाता हूं कैसे। अब एंगुलर नोड की बात करते हैं। एंगुलर नोड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल पर हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एस के ऊपर ये आपके पास एस ऑर्बिटल है, छोटे भैया क्या है? एस ऑर्बिटल है। क्या एस ऑर्बिटल का मैं कोई लाइन, कोई प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ कि इनको काट सकूँ? नो, मैं इसको काट नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कोई नोड मौजूद नहीं है और मुझे नोड पर काटना है, मगर यहाँ पर कोई नोड मौजूद नहीं होता। इस वजह से इसका कोई आपके पास एंगुलर या प्लेनर नोड नहीं होता। तो आगे हम कह सकते हैं कि प्लेनर नोड जो है या एंगुलर नोड जो है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, अच्छा, ये एप्लीकेबल नहीं है। तो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल पर ये एप्लीकेबल नहीं है। मीन एस के लिए इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। क्या है? नल है, 0 है। तो ये देखिए मैंने 0 लाया था कि नहीं लाया था? इससे मुराद है कि एस का कोई एंगुलर नोड नहीं होता, इसी वजह से इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? 0। यहाँ से भी मैंने बता दिया इसका क्या आ रहा है? कोई एंगुलर नोड नहीं होता, कोई प्लेनर नोड नहीं होता। बात समझ आ रही? बातों को समझ रहे हो? चले जी, अब ज़रा बात करते हैं कि क्या पी में कितने एंगुलर नोड्स हैं और डी में कितने एंगुलर नोड है। पी में कितने आ रहे हैं? 1, फार्मूले से क्या आ रहा है? 1। डी से कितने आ रहे हैं? 2। एफ से कितने आ रहे हैं? 3। तो चले जी, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास पी सबशेल है, लेट्स सपोज पी वाई हमारे पास, ठीक है जी। ये पी वाई ऑर्बिटल है। अब इस पी वाई ऑर्बिटल को मैंने लाइन या प्लेन के ज़रिए काटना है और ऐसे काटना है कि 2 इक्वल हाफ्स में कट जाए। ये जब मैंने काटना शुरू कर दिया तो इसको मैंने काट लिया। अब कितने प्लेन के ज़रिए मैंने इसे काट लिया? जस्ट अ सिंगल प्लेन, ओनली दिस वन, सिर्फ ये वाला, सिर्फ क्या है भैया? सिर्फ ये वाला। सो द पी ऑर्बिटल्स हैव जस्ट अ सिंगल एंगुलर नोड। क्या भैया? इनके अंदर सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक एंगुलर नोड होता है। किसके अंदर? पी ऑर्बिटल्स के अंदर। जिस तरह फार्मूले से भी मालूम है, पी के अंदर कितने एंगुलर नोड है? 1। यहाँ से भी 1 आ गया। बात समझ आ गई? चले जी, अब डी की बात करते हैं। डी से हमें नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू एल वैल्यू। डी के लिए एल की वैल्यू क्या आ रही थी? 2। और एंगुलर नोड भी कितने होंगे? 2 होंगे। कैसे 2 होंगे? ये देखिए, ये मेरे पास 4 लोब्स हैं। अब इनको मैं काटना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने काटा इनको और यहाँ से मैंने काटा इनको। जब मैंने इनको काटना शुरू किया तो एक एंगुलर या प्लेनर लाइन हमारे पास ये हुई और एक प्लेन मेरे पास ये हुई।
दो प्लेन के ज़रिए मैंने इसे काटा, एक ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर और एक ऐसे वाई एक्सिस के ऊपर मैंने इसको काटा। मैंने दो प्लेन्स के ज़रिए इसे काटा। सो इससे मुराद है कि कितने एंगुलर नोड आ गए, कितने एंगुलर नोड आ गए? 2। डी के पास कितने होते हैं? 2। एफ के पास कितने होंगे? 3। अच्छा, अब क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी? नो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? क्या होती है भैया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी? 0 होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। सो ऐसे नोड्स को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, ऐसे नोड्स को हम बोलते हैं एंगुलर नोड्स। छोटे भैया क्या कहलाती है? एंगुलर नोड आर प्लेनर नोड्स। क्या कहते हैं भैया? एंगुलर नोड्स आर प्लेनर नोड्स। बिल्कुल ओके है भैया, बिल्कुल ओके। चलिए, सो दिस वाज all about the node and number of nodes, types of nodes and the nodal point and nodal line. अब लास्ट पॉइंट समझाऊंगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये तो नोडल नोड्स की तादाद थी और ये एंगुलर नोड्स की तादाद थी। टोटल नोड्स कितने होते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर? लेट्स सपोज 4p है या 4s है या 4d है या 4f है या 3s है। उनके पास 3s के पास कितने नोड्स हैं? 3p के पास कितने नोड्स हैं? 3d के पास कितने नोड्स हैं? उन तमाम नोड्स की तादाद को काउंट करने का भी एक फार्मूला है एंड वी विल डिस्कस दम इन नेक्स्ट लेक्चर। मेरे साथ रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। खुदा पामान।